आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, द वैल्यू ऑफ g विल। मतलब एक m मास की बॉडी है जो कि अर्थ के सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाया जाता है, तो g के वैल्यू जो स्मॉल g है, ग्रेविटी का जो वैल्यू है, इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू जी एंड देन डिक्रीज फ्रॉम जी टू जीरो। और चौथा ऑप्शन है डिक्रीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू जीरो। तो यहाँ पर देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो हमने मान लिया ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और यहाँ पर जो इसका रेडियस है इसको कैपिटल आर मान लिया। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो एम मास की बॉडी है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस इसके सेंटर से ले जाया जाता है। तो जो बॉडी रहती है वो सेंटर पर रहती है, और फिर बाद में इसको इसके सेंटर से ऐसे मूव करते हुए इसके सरफेस तक ले जाया जाता है। उसके बाद से इसके सरफेस से इसे इसको इनफाइनाइट दूरी तक ले जाया जाता है। तो बॉडी इनफाइनाइट दूरी मतलब यह है कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे बाहर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर पहले जो बॉडी है वो सेंटर पे थी, फिर इसको धीरे धीरे ऐसे मूव करते हुए इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर चला जाया जाता है। तो फिर इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g, इसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहाँ अर्थ के सेंटर पे जो g की वैल्यू होगी उसको पहले लिखते हैं। तो इसके सेंटर पे जो g का वैल्यू होगा उसको अगर हम GC लिखें, तो जो GC का फॉर्मूला है वो अर्थ के इनसाइड जो g की वैल्यू में वेरिएशन आता है उसके फॉर्मूले के बराबर होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, g इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई, जहाँ पर जो h होता है वो होता है डेप्थ इनसाइड द अर्थ। इसका मतलब यह है कि इसका जो अर्थ का सरफेस है वहाँ से इसकी गहराई कितनी है जो बॉडी है एम मास की। तो यहाँ पर इसकी जो गहराई है वो r के बराबर है, जहाँ पर जो r है वो अर्थ की रेडियस है। तो यहाँ पर r जो है आर ई के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो जी सी की वैल्यू आएगी ये कितनी हो जाएगी, हो जाएगी g इंटू 1 माइनस आर बाई आर, क्योंकि यहाँ पर आर ई जो है वो अर्थ की रेडियस है, और यहाँ पर जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है, वो r के बराबर है, क्योंकि ये इसके सेंटर पे है। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा जी सी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1। तो यहाँ पर जो जी सी का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका मान कितना आ गया, उसके वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसको सेंटर से धीरे धीरे ऐसे ले जाया जाता है इनफाइनाइट तक। तो जब तक ये सरफेस के अंदर रहेगा, मतलब इनसाइड द अर्थ रहेगा, तब तक उसका जो g का वेरिएशन होगा, अगर उसको g से लिखें, g डैश से लिखे, तो ये हो जाएगा g इंटू 1 माइनस एच बाई आर। तो यहाँ पर r तो कांस्टेंट है, बट जो h है इसकी वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी, और h जो होता है वो होता है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब चूंकि ये बॉडी धीरे धीरे ऐसे मूव करेगी बाहर, तो इसका जो डेप्थ है वो घटता जाएगा, और अगर यहाँ पर डेप्थ घटेगा तो 1 माइनस एच बाई आर का जो वैल्यू है ये बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि जी डैश का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो जी डैश है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो जी डैश विल इंक्रीज वाइल मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके सेंटर से सरफेस तक जो g है इसका वैल्यू बढ़ेगा। अब हम पता करते हैं जो सरफेस पर g की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो अगर हम सरफेस पर g की वैल्यू को GS लिखें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं g इंटू 1 माइनस एच बाई आर, और यहाँ पर सरफेस पर चूँकि कोई यहाँ पर डेप्थ नहीं है तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से GS का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा g के इक्वल, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस एच बाई आर ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा g इंटू 1 मतलब g। तो हमें सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान मिला वो कितना मिल गया, वो मिला GS इक्वल टू जी के इक्वल। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो बॉडी है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाते हैं। तो यहाँ से सरफेस के ऊपर अब ये बॉडी जाएगी, तो सरफेस के ऊपर जब बॉडी जाएगी तो उसमें वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर इसको हम जी डबल डैश से लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है जी आर
GRE² बाई H प्लस RE का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएगी वैसे वैसे h का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर h का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे जी डबल डैश का वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि जो जी डबल डैश है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/h² के, क्योंकि यहाँ पर GRE जो है, G और RE ये दोनों कांस्टेंट है, तो जो जी डबल डैश है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H डबल डैश के। तो यहाँ पर जैसे जैसे h का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे जो जी डबल डैश है इसका वैल्यू घटेगा। तो ऐसे अगर हम h को इनफाइनाइट कर दे तो यहाँ से हमारे पास जो जी डैश का वैल्यू आएगा ये टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी उसका जो वैल्यू है वो 0 तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा यहाँ पर अर्थ के सेंटर पे वैल्यू कुछ और है, सरफेस पे कुछ और है और इनफाइनाइट पे कुछ और है। और सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के सेंटर पे तो 0 है, लेकिन ये इनफाइनाइट पर जाने पर जो इसकी वैल्यू है वो भी 0 हो जाती है। बस यहाँ से जो जी की वैल्यू होती है ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है और फिर यहाँ से यहाँ तक घटने लगती है। और जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है इंक्रीज फ्रॉम 0 टू जी एंड देन डिक्रीज फ्रॉम जी टू 0, जो कि हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के सेंटर पे हमारा जो जी का वैल्यू था वो कितना था, ये था 0, और फिर जी जो है 0 बढ़ते बढ़ते यहाँ सरफेस पे इसकी जो वैल्यू आती है वो जी के बराबर हो जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं इसकी वैल्यू घटने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो h है ये यहाँ पर इसकी हाइट है और जी डबल डैश जो है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इसकी जो हाइट है वो बढ़ेगी वैसे वैसे जो जी का वैल्यू है वो घटता जाएगा, और इनफाइनाइट हाइट पर जाने पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है इंक्रीज फ्रॉम 0 टू जी एंड देन डिक्रीज फ्रॉम जी टू 0, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ से तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।